बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद इरफान रशीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लर्न मैथ विद इरफान रशीद। बेटा हम 9th क्लास का चैप्टर 8 कर रहे थे जिसमें हमने 8.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई थी। 8.2 एक्सरसाइज हाफ हुई थी, हाफ आज कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद फिर 8.3 करेंगे तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम 8.2 की क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे क्योंकि 7 करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने लास्ट लेक्चर में हो गया था हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है कि एक पॉइंट है जो पास होता है पैरेलल लाइन से, ठीक हो गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करें इस पॉइंट की, ठीक है। अब ये लाइन हमें दी गई, गिवन लाइन ये है, तो इस गिवन लाइन से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इससे स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने के बाद ये लाइन क्या है, पैरेलल है। पैरेलल में स्लोप क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। जो इसका स्लोप निकलेगा वो इस पॉइंट के साथ हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये सेम वही है, बस इसमें अब हमें लाइन दे दी गई है। लाइन का स्लोप का फार्मूला भी मैंने आपको लिखवा दिया था। क्या होता है लाइन स्लोप का फार्मूला, इसको हम कहते हैं a = 4 b = -3। तो स्लोप का फार्मूला होता है -a/b। ये हमारे पास लाइन के स्लोप का फार्मूला है। अब -a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू -3 है, तो ये सब मिला के हमारे पास 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्लोप आ गया। अब स्लोप इस लाइन के, और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल में स्लोप क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो इन पैरेलल में लिख देता हूं इधर ताकि आपको ये अंदाजा रहे कि आप क्या कर रहे हैं। पैरेलल में इसको हम 1 कहते हैं, तो m2 क्या होगा, m2 = m1, यानी m2 क्या हो जाएगा, वो भी 4/3 हो जाएगा। अब ये पॉइंट, ये इस लाइन का ये स्लोप आ गया पैरेलल, और ये पॉइंट है। पॉइंट और इस स्लोप का हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करते हैं। क्या होती है, y - y1 = mx - x1। तो y - y1 क्या है, 7 है, m क्या है, 4/3 है, x - x1 3 है। ये 3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 3y - 3 7s are 21 = 4x - 12। हमेशा मैंने बताया था जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इधर मैं रख देता हूँ 4x, इस y को इधर ले आएंगे -3y, इस 21 को इधर ले आएंगे +21 - 12 इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4x - 3y, 21 में से 12 अगर माइनस कर दें तो +9 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है जिसका हमें क्वेश्चन में कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट है 2 - 1 एंड द परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या है हमारे पास, x - 2y। अब ये क्या है, इसको मैं इस तरह लिखता हूं, परपेंडिकुलर। x - 2y = 0। ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन है। तो परपेंडिकुलर कंडीशन मैंने बताई थी कि क्या होती है कि जब हमारे पास स्लोप आएगा तो जो परपेंडिकुलर का स्लोप होगा वो रेसिप्रोकल और माइनस इक्वल होता है। कैसे देखते हैं, अब x - 2y = 0, तो इधर 1 है, a = 1 हो जाएगा, b = -2 हो जाएगा। तो स्लोप क्या हो जाएगा, -a/b एंड -1/-2 = 1/2। ये हमारे पास स्लोप आ जाएगा 1/2। अब इन परपेंडिकुलर कंडीशन में क्या होगा, ये m1 है तो परपेंडिकुलर कंडीशन होती है m2 = -1/m1। ये परपेंडिकुलर कंडीशन है, ठीक है। तो m2 क्या हो जाएगा हमारे पास, -1/1/2। तो m2 हमारे पास हो जाएगा -2। m2 क्या हो जाएगा, -2, ठीक हो गया। ये ऊपर जाएगा तो ये होगा। अब हमारे पास ये पॉइंट हो गया, ये स्लोप हो गया। तो y - y1 = mx - x1 हो जाएगा, ठीक है। अब y - y1 क्या है हमारे पास, -1, तो ये +1 हो जाएगा। m हमारे पास -2 है, x - x1 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, y + 1 = -2x 4 हो जाएगा। इसको इधर ले तो 2x + y + 1 - 4 = 0 एंड 2x + y - 3 = 0।
ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कंप्लीट हो जाएगा। पहले हमें ये दिया जाता है कि दो पॉइंट थे उनका स्लोप निकाल, अब लाइन है, लाइन का स्लोप निकाल के पैरेलल है या परपेंडिकुलर, इसको हम सॉल्व कर दें। ठीक है बेटा, ये नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर हम लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, पास थ्रू द पॉइंट ये। ठीक है, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है ये मैं बना देता हूं। ये लाइन है और ये लाइन के पॉइंट है, फर्ज के ये पॉइंट है 0,6 और ये पॉइंट है 2-2। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है। जब भी परपेंडिकुलर आता है तो परपेंडिकुलर हमेशा इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। अगर ये इक्वल पार्ट में कन्वर्ट करता है तो ये जो पॉइंट होता है ये हमारा मिड पॉइंट होता है। ये क्या पॉइंट होता है, हमारा मिड पॉइंट होता है। तो सबसे पहले तो हम ये मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। जब इस लाइन का स्लोप आ जाएगा तो स्लोप क्या है, ये लाइन इस स्लोप के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, स्लोप परपेंडिकुलर करके इस लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो इस लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड होगी, इसका मिड पॉइंट निकलेगा तो वो इस लाइन का होगा और इसका जो स्लोप होगा वो परपेंडिकुलर करके इसका बन जाएगा। स्लोप और पॉइंट के साथ इसके हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं पहले मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या होता है हमारे पास, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। x1 क्या है 0 प्लस 2 ओवर 2, y1 क्या है 6 माइनस 2 ओवर 2। इसको मैं डायरेक्ट यहां पे करूंगा 2 प्लस 0 ओवर 2 तो 1 आंसर आ जाएगा। 6 माइनस 2 4 डिवाइड बाई 2 तो आंसर आ जाएगा 2। ये हमारे पास क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। अब इस लाइन का स्लोप फाइंड करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 क्या है हमारे पास -2, y1 क्या है 6 डिवाइडेड बाय x2 क्या है 2 माइनस 0। तो क्या हो जाएगा हमारे पास -8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू -4। स्लोप आ गया इस लाइन का। अब हमने स्लोप फाइंड करना है रिक्वायर्ड लाइन का। ठीक है, क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या होगा हमारे पास, वो परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, इसको हम नाम दे देते हैं, फर्ज किया m1, ये m1 नाम दे दिया। तो m2 हम फाइंड करते हैं तो -1 ओवर m1 के इक्वल आता है। ठीक है, तो -1 ओवर m1 क्या है हमारे पास -4, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 4। अब ये रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप आ गया, ये रिक्वायर्ड लाइन का ये m पॉइंट आ गया। तो इस पॉइंट और इस स्लोप के हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की होगी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या है 2, m1 ओवर 4, x माइनस x1 क्या है 1 है। तो 4 इधर मल्टीप्लाई तो 4y माइनस 8 इज इक्वल टू x माइनस 1। तो x माइनस 1 4y को बदलना है -4y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाती है। ठीक है बेटा, यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताया गया है कि मीडियंस ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने हैं। मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, इसमें दो पार्ट है, एक मीडियन है और एक अल्टीट्यूड है। तो सबसे पहले मैंने मीडियन लिखा है कि ये 3 पॉइंट दिए गए इस ट्रायंगल के, इसके मीडियन फाइंड करें। तो मीडियन की इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी कि हर साइड का मीडियन फाइंड करें और उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करें। मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें मिड पॉइंट चाहिए होंगे। मिड पॉइंट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना होगा, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना होगा, इसका भी मिड पॉइंट फाइंड करना। हम क्या कहते हैं, ए बी सी है, इसको हम कहते हैं ई एफ और जी, ये मिड पॉइंट हो गए।
मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद हम मिड पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाकर हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा। अब सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, E इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है, AB का, AB का मिड पॉइंट। तो E क्या हो जाएगा हमारे पास, x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। अब ये AB का है तो 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका डायरेक्ट में आंसर लिख रहा हूं, 4 ओवर 2 2 हो जाएगा, 4 और 6 10 ओवर 2 5 हो जाएगा। तो ये E की वैल्यू आ गई। फिर हम क्या लिखते हैं, F किसका मिड पॉइंट है, ठीक है, लिखेंगे F इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है, BC का, BC का मिड पॉइंट। अब F निकालते हैं, F इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। तो x1 क्या है हमारे पास, x1 है 4 माइनस 2 ओवर 2 एंड 6 माइनस 2 ओवर 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं आगे लिख रहा हूं, 4 माइनस 2 ओवर 2 तो 1 हो जाएगा, 6 माइनस 2 ओवर 2 तो ये 2 हो जाएगा। ये F का मिड पॉइंट हो गया। ठीक हो गया। अब G इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है, AC का, AC का मिड पॉइंट निकाल देते हैं। तो G इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। तो x1 क्या है, ये 0 माइनस 2 ओवर 2 और x2 4 माइनस 2। तो आंसर आ जाएगा इसका -1 और इसका आंसर 1 आ जाएगा, ये G हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमने मिड पॉइंट तो निकाल दी। अब हमने क्या करनी, इक्वेशन ऑफ लाइन। ये अगर मिड पॉइंट A से मिलता है, ये मिड पॉइंट B से मिलता है और ये मिड पॉइंट C से मिलता है, तो AF की इक्वेशन ऑफ लाइन, GB की इक्वेशन ऑफ लाइन, CE की इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे। ठीक है। क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन किसकी, AF की इक्वेशन ऑफ लाइन हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन AF की क्या होगी, 2 पॉइंट है हमारे पास, A और F। मैं F का पॉइंट साथ लिख देता हूं, F का पॉइंट हमारे पास है 1 2, E का पॉइंट लिख देता हूं 2 5 और G का पॉइंट लिख देता हूं -1 और 1। ये 2 पॉइंट हैं। 2 पॉइंट की इक्वेशन ऑफ लाइन हमें निकालना आता है। क्या होता है 2 पॉइंट का, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यह हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला है। अब वैल्यू पुट करते हैं, y माइनस y1, f y1 क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय y2 2 और माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस x1। ठीक है। x1 0 है, x2 1 है और फिर 0। तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 4 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू x ओवर 1। ठीक हो गया। तो क्या निकल आएगा, y माइनस 4 क्रॉस मल्टीपल करें तो -2x, इसको इधर ले आए तो 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन AF मीडियन की। ठीक हो गया। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन अब किसकी निकालनी है, BG की निकालनी है। इसका फॉर्मूला भी वही है, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसमें B और G में क्या लिखेंगे, y माइनस y1 है 6, y2 है 1 माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस x1 है 4, x2 है -1 और फिर 4। ये हो जाएगा। तो y माइनस 6 ओवर 5 माइनस इज इक्वल टू x माइनस 4 ओवर -5। तो अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में अगर सेम वैल्यू आ जाए
तो वो आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं, ये कैंसल आउट हो गए। तो y माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 4। सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 4 माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। ठीक है, क्योंकि x हमें पॉजिटिव रखना है, x को नेगेटिव नहीं रखना। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन किसका, CE का। तो इसका फार्मूला मैं नहीं लिखता हूं, जगह नहीं है थोड़ी सी, तो मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूं। C और E, CE y माइनस y1 5 है, और फिर y2 हमारे पास है -2, ठीक है, और माइनस y1 है 5 इज इक्वल टू x माइनस x1 2 है, और x2 क्या है -2 तो y माइनस 5 ओवर -7 इज इक्वल टू x माइनस 2 ओवर -4। क्रॉस मल्टीपल जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4y प्लस 20 इज इक्वल टू -7x प्लस 14। तो सारों को इधर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7x माइनस 4y, 14 इधर आएगा तो -14, तो प्लस 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन तीसरी आ गई। अब ये एक पार्ट अभी कंप्लीट हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 का, सिर्फ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल हमने कंप्लीट किए। अभी हमने आगे नहीं निकाला, आगे हमने क्या करना है, आल्टीट्यूड निकालना है। ठीक है, आगे हमने क्या निकालना है, आल्टीट्यूड। तो आल्टीट्यूड क्या होता है वो बताता हूं अगले पार्ट में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 का ये पार्ट है 10, इसमें कहते हैं आल्टीट्यूड। पहले हमने मीडियन फाइंड करना था, अब हमने आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, यानी 90 के एंगल में। अगर मैं कहता हूं कि ए का हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो ए जो है वो इस लाइन के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये ए क्या होगा, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो हम क्या करते हैं, जब इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो पहले इस लाइन का हम स्लोप निकाल देते हैं। स्लोप निकालने के बाद, ठीक है, फिर इस लाइन, इसका स्लोप हो जाएगा, ठीक है, और इसका स्लोप परपेंडिकुलर है और ये पॉइंट हो जाएगा। तो हमारा आल्टीट्यूड है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 9 में बाइसेक्टर निकाला था, राइट बाइसेक्टर, अगर वो हम देखें तो उसी तरह कर रहे हैं। फिर क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे स्लोप ऑफ किसका, BC का। क्या होगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब किसका स्लोप है, BC का। अब y2 क्या है, -2 माइनस 6, x2 -2 माइनस 4, तो आंसर आ जाएगा -8 ओवर -6। तो अगर 2 के डिवाइड टेबल करें तो 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, तो ये हमारे पास स्लोप आ गया m1। ठीक है, यहां हम ये लिख सकते हैं स्लोप ऑफ BC। अब ये स्लोप ऑफ BC निकाला है, तो ये वाला जो स्लोप है इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, स्लोप ऑफ ये A का स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन का लग देते हैं, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। क्या होगा, -1 ओवर स्लोप ऑफ BC, तो यानी -1 ओवर 4 ओवर 3 हो जाएगा, तो -3 ओवर 4 हो जाएगा किसका स्लोप, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप। अब ये परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ गया और ये पॉइंट है, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या है, 4 है, स्लोप हमारे पास 3 ओवर 4 है माइनस, और x माइनस x1 0 है। तो 4 इधर मल्टीप्लाई, तो 4y माइनस 16 इज इक्वल टू -3x, और आगे 0 होगा उसको लिखने की जरूरत नहीं। 3x को इधर लें तो 3x प्लस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला आल्टीट्यूड आ गया इसका BC लाइन का, फ्रॉम पॉइंट A से। ठीक है, अब फिर स्लोप ऑफ किसका निकालते हैं, स्लोप ऑफ AB का, क्योंकि C इसके ऊपर परपेंडिकुलर ले आते हैं, ये परपेंडिकुलर है, तो AB का स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ AB के स्लोप में y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब
y2 क्या है 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास किसका स्लोप आ गया, ए बी का। फिर हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन वो क्या होगा -1/1/2, तो -2 आ जाएगा, ये स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। अब इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी हमारे पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। y माइनस y1 किससे स्लोप आ रहा है, फ्रॉम पॉइंट C से। y1 क्या है -2, तो ये +2, m क्या है -2, x माइनस x1 +2, तो y +2 इज इक्वल टू -2x माइनस 4, इनको इधर ले आए, 2x प्लस y प्लस 2 प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 2x प्लस y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दूसरा ये अल्टीट्यूड आ गया। अब तीसरा अल्टीट्यूड क्या है, b से है, तो ये भी परपेंडिकुलर हो गया। अब AC का स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ AC का वही है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब AC का स्लोप में y2 क्या है -2 माइनस 4, फिर x2 क्या है -2 माइनस 0, तो -6 ओवर -2 इज इक्वल टू 3। अब फिर परपेंडिकुलर स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन -1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, तो y माइनस, अब कौन सा पॉइंट से आ रहा है, b से आ रहा है, तो ये 6 हो जाएगा, m माइनस 1/3 x माइनस x1 4 है, 3 इधर मल्टीप्लाई, 3y माइनस 18 इज इक्वल टू -x प्लस 4, इनको इधर ले, x प्लस 3y माइनस 18 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो क्या होगा x प्लस 3y माइनस 22 इक्वल टू 0। ये हमारा तीसरा अल्टीट्यूड आ गया। अब ये पॉइंट है ना, ये स्लोप है ना, पॉइंट B का लिखना है इसके साथ, कौन सा है 4 6। इसके साथ पॉइंट किसका लिखना है, इसके साथ था C का -2 और -2, ये C का, और इसके साथ पॉइंट लिखना था A का, ठीक है, 0 और 4, ये पॉइंट और ये स्लोप। तो इस तरह ये आपका 10 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया अल्टीट्यूड करने के बाद, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक इक्वेशन दी गई है। अब वो कहते हैं इस इक्वेशन को रिड्यूस करो, 5-6 पॉइंट दिए गए। पहला पॉइंट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, यानी y को अलग कर दें, बाकी को अलग कर दें। तो क्या करेंगे, देखें y इसमें है तो 8y इज इक्वल टू, इन दोनों को उठा के उधर ले जाएं, -6x प्लस 11। अब y सिंपल खाली है तो y इधर रहेगा, 8 डिवाइड होगा, -6 ओवर 8x, ठीक है, प्लस 11 ओवर 8। तो ये क्या होता है, स्लोप होता है, यानी m इज इक्वल टू -6 ओवर 8, और ये y इंटरसेप्ट यानी c होता है 11 ओवर 8। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, y इंटरसेप्ट होता है 0 और 11 ओवर 8। y इंटरसेप्ट को इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये पहला पार्ट खत्म हो गया। फिर इसके बाद दूसरा जो है वो कहते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म। वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इस क्वेश्चन को इसके मुताबिक लाना है। इसमें क्या है, कांस्टेंट इक्वल के दूसरी साइड पे लेकिन 1 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको 1 बनाते हैं, तो 11 पे अगर डिवाइड कर दें सारों को, 6 और 11x, 8 ओवर 11y इज इक्वल टू, चलो -1 कर देते हैं इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या है, x के साथ भी कुछ नहीं है, x के नीचे है, तो अगर हम इसको इस तरह करें, इस वैल्यू को उठाकर नीचे ले जाएं तो ये उलट जाएगा 11 ओवर 6।
प्लस इसको नीचे ले जाएं y ओवर 11/8, -1 को उधर ले जाएं तो +1, तो ये हमारे पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाती है, यानी ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। ठीक है, ये फॉर्म पॉइंट स्लोप फॉर्म है। इसमें वैल्यू y1, x1 और m की वैल्यू पुट करनी, जो हमें इधर से मिल जाएंगी। ये देखो m की वैल्यू ये है और y इंटरसेप्ट यानी 11 और 8, या इसको 0 और 11 और 8 लिखते हैं, यानी x की वैल्यू 0 होगी, x1 की और y1 की वैल्यू 11 और 8 होगी, तो वो हमने इधर पुट करनी है। देखें कैसे होगा, y माइनस y1 क्या है 11 ओवर 8 इज इक्वल टू m क्या है -6 ओवर 8, x माइनस x1 क्या है 0। बस ये फॉर्म बनानी है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इसके बाद 4 पॉइंट हमें दिया गया है। 4 पॉइंट में हमारे पास है 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, ये 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूला होता है फॉर्मूला होता है y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इसमें x1 y1 x2 y2 कहां से आएगा, x1 y1 तो ये, अगर मैं इसमें देखूं, इस फॉर्म में देखूं, तो जब x के नीचे वैल्यू है तो ये 11 ओवर 6 और 0 हो जाएगी, और जो y के नीचे वैल्यू है 0 और 11 ओवर 8 हो जाएगा। ये हमारे पास 2 पॉइंट बनेंगे। इस 2 पॉइंट से ये वाली फॉर्म हमारी सॉल्व हो जाएगी। अब इसको हम कहते हैं x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब क्या हो जाएगा, y, इसको मैं आगे लिख देता हूं इस तरह, y माइनस y1 क्या है 11 ओवर 8 ओवर y2 क्या है हमारे पास y2 0 माइनस 11 ओवर 8 इज इक्वल टू x माइनस x1 क्या है हमारे पास 0, x2 11 ओवर 6 माइनस x1 ये 0। ये जो हमारे पास फॉर्म बनती है, ये फॉर्म हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म है। बस इसके अलावा आगे कुछ नहीं करना। जब आगे इसको सॉल्व करोगे ये वाला आंसर आ जाएगा आपको, तो ये वाला आंसर तो हमने लाना नहीं है। ठीक है, ये तो हमारे पास इक्वेशन है। अब 5 पार्ट, 5 में क्या कह रहा है, 5 में उसने बताया है नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म बतानी है। नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल फॉर्म होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। ये चीज हमने फाइंड करनी है, ये चीज बनानी है। अब p बनाने के लिए क्या करेंगे, p कैसे बनेगा। ठीक है, p बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, p हमारे पास यहां से आएगा, यहां से p आएगा, इसमें x, इसमें a की और b की वैल्यू होती है। p जो होता है ना हमारे पास, p होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, ये p की वैल्यू होती है। क्या होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसमें a 6 है, b 8 है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर रूट। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 10। ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई करें ना, आंसर देखो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 100 हो जाएगा, 100 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। ये हमारे पास p की वैल्यू आ जाती है। अच्छा बेटा, ये हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया।
अब इस 10 को इस पूरी इक्वेशन के नीचे डिवाइड कर देना है। ठीक है, कैसे देखें, हमारे पास इक्वेशन है 6x प्लस 8y इज इक्वल टू हम 11 लिख देते हैं। इसके नीचे 10 को डिवाइड करना है, 6/10x प्लस 8/10y इज इक्वल टू 11/10। अब हम इसको इसके मुताबिक लाना है। x को पहले लिखते हैं, अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं 2 3 6 2 5 प्लस y, ये क्या होगा 2 4 8 2 5 10 इज इक्वल टू 11/10। यानी cos थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 3/5 और sin थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 4/5 और p की वैल्यू क्या हो जाएगी 11/10। ठीक है, ये क्या हो जाएगी 11/10 हो जाएगी। ये नहीं है p, ये p हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बन गई नॉर्मल फॉर्म। 6 में है सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है? सिमेट्रिक फॉर्म होती है x माइनस x1 ओवर cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर sin थीटा। ये हमारी सिमेट्रिक फॉर्म होती है जो हमने पहले फार्मूला लिखा था। ठीक है, अब सिमेट्रिक फॉर्म में हम y इंटरसेप्ट यूज करते होते हैं, तो x माइनस x1 हमारे पास क्या है 0 ओवर cos थीटा की वैल्यू हमने ऊपर निकाल दी 3/5 इज इक्वल टू y माइनस y1 क्या है 11/8 डिवाइडेड बाय sin थीटा क्या है 4/5। तो ये हमारे पास क्या बन गया सिमेट्रिक फॉर्म बन गई। तो ये एक पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। जो इसका बी पार्ट है सेम टू सेम यही करना है, कुछ भी नहीं करना। अगर फिर भी समझ ना आए आपको तो मुझसे कमेंट कर लें और मुझसे पूछ सकते हैं कि ये कैसे होगा, तो वो मैं अलग आपको सॉल्व करके बता दूंगा। यहां पर ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, वो 8.3 एक्सरसाइज है, वो इसके बाद अपलोड हो जाएगी। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।